क्योंकि जो ना हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें 100-100 बीघा ज़मीन दे दो नोएडा में, जितने भी सारे लोग हैं 100-100 बीघा ज़मीन दे दो, एक पेट्रोल पंप दे दो और एक गैस एजेंसी दे दो और एक 12वीं तक का स्कूल दे दो, लॉ कॉलेज दे दो और हमारे लोगों को आप जो वीसी बना दो, जो वाइस चांसलर बना दो, प्रोफेसर बना दो। बोल रहे हैं कि संविधान ने देश को बांटा है, वो गलत कह रहे हैं। संविधान ने देश को नहीं बांटा, संविधान की वजह से ही तो देश एक हुआ है। हम भारत के लोग, जो भारत का संविधान है वो सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से होता है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग जो हैं वो पूरे देश के लोग एक होकर एकता में जो पिरोया है वो भारत के संविधान ने ही एक किया है। बांटा तो हमेशा से मनुवादी लोगों ने है, जातिवादी लोग और कुछ गंदी मानसिकता के लोगों ने देश को बांटने का काम किया और उन्हें बेनिफिट होता चला है। लेकिन मैं बता दूं उन्हें, आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि लोग पढ़ लिख चुके हैं, संविधान से जागरूक हो चुके हैं। साथियों, ये बहुत बढ़िया फैसला दिया है हमारे चीफ जस्टिस साहब ने। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारा नॉन जुडिशल पोस्ट हैं, हाँ स्टाफ है, उन पर जो रिजर्वेशन लागू हुआ, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब इसको मैं ऐसा देखता हूँ कि काश ये हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये रिजर्व कैटेगरी से नहीं होते, काश अम्बेडकरवादी नहीं होते, बौद्धिज्म को फॉलो करने वाले नहीं होते, या मानवता में विश्वास करने वाले नहीं होते, भाईचारे में विश्वास करने वाले नहीं, तो वास्तव में ही संविधान को जिंदा यदि आज रखा है तो इस एक्ट के द्वारा ये साबित करके दिखाया है कि वास्तव में यदि कोई अम्बेडकरवादी आदमी जो संविधान को जिंदा रखना चाहता है और बाबा साहब का बौद्ध में भारत बनाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति पहुंचा जिसने रिजर्वेशन के ऊपर ये काम किया, ये बात कही। ये रिजर्वेशन संविधान के द्वारा लागू हुआ, वो कोई अपने पास से नहीं लेके आए हमारे चीफ जस्टिस गवई जी। वो जो संविधान में लिखा हुआ है, जो बहुत पहले मिल जाने चाहिए था, वो आज उन्होंने दिया है। और मैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिटायर्ड होने से पहले कम से कम संविधान को इतना जिंदा कर जाएं कि जितनी भी प्राइवेटाइजेशन ये हो रही है, हमारे रिजर्वेशन पर जो कुठाराघात हो रहा है, जो हमें नीचे ले जाने की बात की जा रही है, हमें पिछाड़ने की बात की जा रही है, हमारी शिक्षा के स्तर को नीचे गिराया जा रहा है, यानी कि हर तरह से यदि देखा जाए तो हमें पिछड़ापन की दृष्टि से नीचे ले जा रहा है। जानबूझकर हमें गुलाम बनाने की योजना जो बनाई जा रही है उसको ख़त्म करके जाएं। प्राइवेट जितने भी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनमें भी रिजर्वेशन लागू करके जाएं कम से कम। मेरी उनसे ये हाथ जोड़कर विनती है। तमाम बहुजन लोग कह रहे हैं कि सीजेआई साहब को जजों में भी यहाँ भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसका एक प्रोसीजर है, उसका कॉलेजियम सिस्टम है। वैसे तो हमारी जो वर्तमान सरकार है, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने बनाया था 124A, आर्टिकल 124A नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था। वो इसी बात का था कि जो इनकी जो भर्तियां होंगी वो एक कमीशन के द्वारा होंगी, अपॉइंटमेंट जो होगा। ऐसा नहीं, कॉलेजियम सिस्टम में क्या है कि ये एक कुछ घराने ही बार बार उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के भाई, उन्हीं के बेटे, उन्हीं के पोते, उन्हीं के दादा वही बार बार बन के आ रहे हैं। तो इससे क्या है कि यदि आप गौर से देखेंगे तो 15% जो ऊपर वाले सो कोल्ड अपने आप को हाईएस्ट बोलते हैं, हाई कास्ट बोलते हैं, वही लोग बार बार आ रहे हैं। लेकिन जो 85% लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये बात कई बार साबित हो चुकी है कि जहाँ रिजर्वेशन नहीं है वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिजर्वेशन नहीं है जुडिशल ऑफिसर्स के लिए, जजों के लिए, तो वहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जहाँ हमारा रिजर्वेशन है वहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन है। इस बात को तो गवई साहब ने कहा है, देखिए अभी मीटिंग में, कि संतुलन बनाए रखना चाहिए इसमें और थोड़ी पारदर्शिता आनी चाहिए। ना, बिल्कुल आनी चाहिए। और इसीलिए आज तक संविधान पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है। जो संविधान निर्माताओं ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो देश का सपना देखा, संविधान दिया, इतना बढ़िया संविधान जो दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान है, उसको अनपढ़ लोग जो जानते नहीं है, ABCD क्या कबूतर भी नहीं जानते उसके बारे में, ये नहीं बता सकते कि इसको बनने में कितना समय लगा, उसको बनाने वाले कौन थे, कितने मेंबर थे, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, संविधान सभा की कितने बैठक हुई, और देश आज़ाद होने के बाद में संविधान सभा में कितने मेंबर रह गए, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, चेयरमैन कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन थे, कितना पैसा लगा, कितना समय लगा, कितने पार्ट हैं, कितनी अनुसूचियाँ, कितनी परिशिष्ट हैं, कितने आर्टिकल हैं, किसी को ABCD पता नहीं संविधान के बारे में। हमारा प्रियम्बल क्या कहता है ये नहीं पता, बस कर रहे हैं यूं ही अनाप शनाप स्टेटमेंट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर। अरे संविधान सर्वोच्च है, ये साबित हो चुका है, और संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। हमारे चीफ जस्टिस जो हमारे गवई साहब है, उन्होंने भी बोला है कि जो संविधान है वो सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, सब उससे नीचे हैं। इवन यहाँ तक कि धर्म भी उससे नीचे है, क्योंकि धर्म की रक्षा भी संविधान के द्वारा ही होगी। उसमें आर्टिकल 25-26 वो दिए हैं, ऑलरेडी दिए हुए हैं। वो इसीलिए दिए हुए हैं कि धर्म की स्वतंत्रता कैसी होगी, धर्म की रक्षा कैसे होगी, अपने धर्म का प्रचार कैसे होगा, और
संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, एक धर्म को कोई बढ़ावा नहीं देगा। यदि एक धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है तो समझो संविधान का कहीं ना कहीं कत्ल हो रहा है। तो क्या कहना चाह रहे थे वो? हाँ बिल्कुल, आपने यदि पीछे की परिपाटी को देखोगे, जितने भी चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुए वो कहीं ना कहीं या तो राज्यसभा मेंबर बने या राज्यपाल बने या किसी कमीशन के चेयरमैन बने। कहीं ना कहीं जुडिशरी पे निशान सवाल निशान लगता है इस बात को लेकर, और शक के दायरे में आता है उस मामले में। ये तो कन्फर्म होना चाहिए कि सभी जजों को रिटायर्ड होने के बाद में कोई पद लेना ही नहीं चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई दबाव बनाने की कोशिश? बिल्कुल सही कहना चाहते हैं वो, बिल्कुल सही विश्वास करते हैं और सही कह रहे हैं वो, और उन पर विश्वास रखना चाहिए इस बात का, और ऐसा ही होना चाहिए। और जजों को भी वही एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए। वही बात आ जाती है ना, आरक्षण को लेकर के आरक्षण देश के लिए बेकार है, उससे फिर गति में रुकावट आती है। वैसे देखा जाए तो आरक्षण खत्म कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो ना हमें आरक्षण नहीं चाहिए। हमें 100 बीघा जमीन दे दो नोएडा में, जितने भी सारे लोग हैं 100 बीघा जमीन दे दो, एक पेट्रोल पंप दे दो, और एक गैस एजेंसी दे दो, और एक 12वीं तक का स्कूल दे दो, लॉ कॉलेज दे दो, और हमारे लोगों को आप जो वीसी बना दो, जो वाइस चांसलर बना दो, प्रोफेसर बना दो, और हमें जो ना प्रॉपर तरीके से, जो जैसे 15% लोग जो ना 50% से ज़्यादा आरक्षण तो वो 15% लोग ले रहे हैं, और 85% 50% से नीचे हैं, और उसमें भी 10% सुदामा कोटा कर दिया। आरक्षण कोई हमें फ्री में नहीं मिला। मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे देश के लोगों को यदि आप चेक करोगे तो देश की 15% जनसंख्या 90% संपत्ति को कैसे अर्जित कर रही है भाई, एक बात बताइए। मैं यही तो कह रहा हूँ, ऐसा क्या मामला है, बंटवारा ऐसा कैसा हुआ, आय के साधनों का बंटवारा ऐसा कैसा हुआ कि 90% जनता का पैसा 10 से 15% लोगों के अंदर आ गया। वही तो नौकरी में किसी में भी देख लो, वही जज हैं, वो IAS, वो IPS, और वही बिजनेसमैन, उन्हीं के पेट्रोल पंप है, उन्हीं के स्कूल हैं, कहीं भी देख लो उन्हीं के हैं जी। और वही मतलब चंद पूंजीपति लोगों ने देश पर कब्जा कर लिया है, और 90% लोग बेचारे वो आज रोटी को मोहताज हैं। स्वास्थ्य उनका बेकार है, रोजगार उनका बेकार है, ठीक है ना, और शिक्षा उनकी बेकार है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में 5-5 हज़ार स्कूल एक साथ बंद कर देना, इसका मतलब है कि अब द्रोणाचार्य अंगूठा नहीं काटेगा, तुम्हारा सर ही काट दिया। सोचोगे ही ना तुम, जब पढ़ोगे नहीं तो सोचोगे नहीं। जो स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं, आर्टिकल 21A जो राइट टू एजुकेशन हमें देता है संविधान, वो यही देता है कि 12वीं तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा देनी चाहिए, ये नहीं दे रहे। 1 एजुकेशन 1 नेशन होनी चाहिए, नहीं दे रहे, एक से स्कूल। तो इसका मतलब प्राइवेट स्कूल भी तो इनके ही हैं। शंकराचार्य की आपने वो स्टेटमेंट देखा होगा, वीडियो देखी होगी, क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो संविधान जो ना, ये भारत का संविधान है, और भारत के संविधान में जो आर्टिकल 51A उसका H जो है वो ये कहता है कि मनुष्यों को साइंस के बेसिक उस पर जाकर दिमाग से उन्हें समझाना है कि तुम्हें मनुवादी परंपरा, जातिवादी परंपरा, अंधविश्वास से लोगों को निकालना है। वो मैं काम कर रहा हूँ, और भी काम कर रहे हैं, और ये संविधान मुझे गारंटी देता है, ये संविधान मुझे अधिकार देता है कि लोगों को मैं जाके समझाऊं कि आप मनुवादी लोगों के चक्कर में, जातिवादी लोगों के चक्कर में और अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ोगे, इस देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। आर्टिकल 13 कह रहा है कि कोई भी ऐसा कोई कस्टम, यदि कोई संविधान लागू होने से पहला का ऐसा कोई भी नियम, उपनियम, कस्टम, उपनिषद ऐसा इस तरह का कोई है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करता है, तो उस सीमा तक वो संविधान लागू होने के बाद वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। तो कोई जबरन हमसे कोई कुछ थोड़ी करा सकता है, क्योंकि जबरन हमसे कुछ कराओ जी, कोई कुछ करो। शंकराचार्य बोल रहे हैं कि संविधान ने देश को बांटा है। वो गलत कह रहे हैं, संविधान ने देश को नहीं बांटा, संविधान की वजह से ही तो देश एक हुआ है। हम भारत के लोग, जो भारत का संविधान है वो सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से होता है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग जो हैं वो पूरे देश के लोग एक होकर एकता में जो पिरोया है वो भारत के संविधान ने ही एक किया है। बांटा तो हमेशा से मनुवादी लोगों ने है, जातिवादी लोग और कुछ गंदी मानसिकता के लोगों ने देश को बांटने का काम किया, और उन्हें बेनिफिट होता चला है। लेकिन मैं बता दूं उन्हें, आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि लोग पढ़ लिख चुके हैं, संविधान से जागरूक हो चुके हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई इस बात को कहे कि संविधान देश को बांटता है, ये गलत कथन है। संविधान देश को एक रास्ते में पुरोता है, एकता में, अनेकता में एकता यदि कोई स्थापित करता है तो वह भारत का संविधान। तो साथियों, भारत का संविधान ऐसे नहीं बना, इन लोगों को कभी कोई ने पूछा, इन्हें अपने कहीं भी नहीं पूछते, इसलिए ये केवल सबसे पहले अपने आप को पब्लिसिटी करने के लिए संविधान को बदनाम करते हैं, बाबा साहब का सहारा लेते हैं, बाबा साहब को बदनाम करते हैं, और जो यहाँ समाज के लोगों को समझाने का काम करते हैं उन लोगों को सबसे पहले कुठाराघात करते हैं।
मैं ये कहूँगा कि यदि देश को ऊपर ले जाना, डेवलप ले जाना है, तो जो हमारे अधिकार, जो हमारे कर्तव्य संविधान में दिए हैं, इनको पूरी तरह से लागू करें, संविधान को पढ़ें और देश को डेवलप करें साथियों।